चलिए गाइस, तो आप सभी लोग का मोस्ट वेलकम एक प्यारी सी मार्केट एनालिसिस में, जिसमें हम लोग सारे के सारे लेवल्स एंड एवरीथिंग को देखने वाले हैं। प्लस उसके साथ साथ क्या इस टाइम एक ब्रॉडर व्यू मार्केट का शो हो रहा है उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। एंड वार का इंपैक्ट इस टाइम बहुत ज्यादा है। यूएस मार्केट में अगेन कुछ अच्छा खासा सेलिंग का प्रेशर आता हुआ दिखा, तो उन सब के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो मेक श्योर करिएगा आप वीडियो को देखने से पहले ही एक बार अपना सपोर्ट दिखा दीजिएगा लाइक के बटन को दबा के, ताकि हम लोग आगे वीडियो को कंटिन्यू कर पाए। तो चलते गाइस, सबसे पहले देखने की कोशिश करो गाइस कि आपका मार्केट में वीकनेस है और आपको ये भी बता देते हैं अभी भी वार एंड एवरीथिंग की सिचुएशन थमी नहीं है। हमास, पैलेस्टीन, आपका इजराइल, सब मतलब एक दूसरे के साथ पूरा एकदम फाइट में एंड एवरीथिंग में लगा हुआ है। इजराइल, गाजा एंड एवरीथिंग, इसको ध्यान दीजिएगा। कहीं पे भी कोई भी मतलब जिसको कहते हैं रिलैक्सेशन अभी भी बहुत ज्यादा नहीं मिलता हुआ दिख रहा है। ऊपर से यूएस आपका पूरा कंट्रीब्यूट कर रहा है, आपका इजराइल के साइड से उनको $100 बिलियन की कुछ एड की भी न्यूज आती हुई दिखी थी। तो मतलब बहुत सारा सिनेरियो ऐसा चल रहा है जो अभी भी काफी साफ सुथरा नेगेटिविटी का प्रेशर को दिखा रहा है। ठीक है, इसके साथ साथ आपका सऊदी इनके साथ लगा हुआ है, आपका पैलेस्टीन एंड एवरीथिंग को सपोर्ट, मतलब हर तरफ से, मतलब एक तरीके से कह सकते हो कि आपका पूरा का पूरा एक तरीके से अभी भी दो गुट में पूरा का पूरा वर्ल्ड बढ़ चुका है इस टाइम। आपको पता ही होगा, ये बात पहले है, 2-3 दिन पहले, 4 दिन पहले से चल रही है कि दो गुट में वर्ल्ड आपका बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो ये एक थोड़ा सा प्रॉब्लम की बात है। तो रशिया यूक्रेन का वार हुआ था, उसमें रशिया एंड यूक्रेन ही फाइट कर रहे थे आपस में, तो कोई बहुत एग्रेसिव नहीं था सिनेरियो, इसको ध्यान दीजिएगा। बट यहाँ पे थोड़ा से मार्केट में नहीं, सॉरी, थोड़ा से मतलब जो फाइट एंड एवरीथिंग चल रही है, पहली बात तो लॉन्ग भी चल रही है, डैमेज भी ज्यादा है एंड थोड़ा सा ज्यादा एग्रेसिव होता हुआ दिख रहा है। तो ये एक थोड़ा से कंसर्निंग माहौल है, नेगेटिविटी का माहौल है। ठीक है, तो क्या अब हमारी मार्केट पे इससे क्या इंपैक्ट आ सकता है, उन सब के बारे में डिस्कशन देख लेते हैं। सबसे पहले गाइस, ग्लोबल मार्केट की तरफ मैं आपको जंप कराना चाहूंगा। अगर ग्लोबल मार्केट देखोगे तो ग्लोबल मार्केट सारे के सारे काफी अच्छा डाउन क्लोजिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। डाउ जोन्स भी देखोगे आपका 0.86%, 286 पॉइंट्स के आसपास नेगेटिव क्लोजिंग करा। ठीक है, एंड S&P 500 को भी देखोगे तो आपका 53 पॉइंट्स के आसपास नेगेटिव, जो 1.26% है। उसके बाद आपका नैस्डैक को भी देखोगे तो 1.53% के आसपास नेगेटिव है। मतलब आईटी सेक्टर और भी वीक होता हुआ दिखा। तो एक तरीके से आप ओवरऑल कह सकते हो ये नेगेटिविटी की बात मार्केट के लिए मानी जाएगी, इसको ध्यान दीजिएगा। तो ये साफ सुथरा यूएस मार्केट की क्लोजिंग आपको दिख रहा होगा, काफी अच्छी नेगेटिव होती हुई दिखी है। प्लस उसके साथ साथ यूरोपियन मार्केट्स को भी अगर आप चेक करने की कोशिश करोगे तो यहां पे भी आपका काफी अच्छा खासा नेगेटिव 1.32%, 1.54%, 1.67% होता हुआ दिखा है मार्केट। तो ये साफ सुथरा एक नेगेटिविटी का प्रेशर को दिखा रहा है। एंड गिफ्ट निफ्टी की भी हम लोग की भी क्लोजिंग देखोगे तो वो भी 95 पॉइंट्स नेगेटिव ही होती हुई दिख रही है। ठीक है, तो इससे आपको क्लियर पिक्चर में दिख रहा होगा कि सारे के सारे मार्केट्स इस टाइम वापस से नेगेटिविटी के प्रेशर को शो कर रहे हैं, और वो भी थोड़ा बहुत नहीं, अच्छा खासा। अगर कभी भी 0.5% से ज्यादा कुछ भी नेगेटिविटी शो हो रही है तो मतलब ठीक ठाक सेलिंग का प्रेशर आया था मार्केट में, तभी उतना नेगेटिव मार्केट भागता हुआ दिखा। ठीक है, इसके बाद अगर गाइस हम लोग और चीजों को भी देखने की कोशिश करेंगे, करेंसी पेयर्स एंड एवरीथिंग को भी देखेंगे, तो उन सब में भी आपको दिखेगा कि डॉलर इंडेक्स में थोड़ा सा रिडक्शन जरूर आया है, बट वो कब भाग जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, इसको ध्यान दीजिएगा। एंड बॉन्ड यील्ड्स को भी देखोगे, बॉन्ड्स को भी देखोगे तो वो सब भी आपका हाई के आसपास ही चलते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। एंड कॉमोडिटी एंड एवरीथिंग को भी अगर हम लोग चेक करने की, एडीआर्स को भी देखोगे तो काफी सारे एडीआर्स डाउन है। ठीक है, एंड कॉमोडिटी मार्केट को भी आप चेक करने की कोशिश करोगे तो क्रूड ऑयल आपका भागता हुआ दिख रहा है अगेन। ठीक है, क्रूड ऑयल आपका बुलिश ही होता हुआ दिख रहा है। गोल्ड के प्राइसेस भी स्पाइक कर रहे हैं। गोल्ड के प्राइसेस भी जब स्पाइक करते हैं, इसका मतलब होता है कि बहुत लोगों को थोड़ा से कम, मतलब जिसको कहते हैं ना, लोगों को थोड़ा से, लोग अपना स्टॉक मार्केट से पैसा निकाल के इसमें गोल्ड में अपना डालते हुए दिख रहे हैं, गोल्ड सिल्वर इन सब में। तो ये भी एक तरीके से थोड़ा सा नेगेटिविटी की बात मानी जाएगी। तो अगर मैं ओवरऑल व्यू, आपको आपके सामने सारा डाटा है, अगर आप ओवरऑल व्यू को, पिक्चर को देखने की कोशिश करोगे तो वो ओवरऑल एक तरीके से नेगेटिव है। यहां तक की बात जितने लोगों को भी समझ में आई, एक बार लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में, यस आई अंडरस्टूड, तभी मुझे मजा आता दिखेगा। एंड अपना अच्छी तरीके से लाइक के बटन को भी दबाते चलेगा गाइस। लाइक सेम कंप्लीट करिए, बेहतरीन तरीके से मार्केट एनालिसिस को एंजॉय करते हुए देखिए। अब इसके बाद जरा से गाइस अगर हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि उसके बाद इसके बाद हम लोग थोड़ा सा एफआईआईज एंड डीआईज डाटा को देखने की कोशिश करेंगे। अगर मैं आपको एफआईआईज एंड डीआईज डाटा को दिखाने की कोशिश करूं तो आपको दिखेगा कि कैपिटल मार्केट में लास्ट दिन, मतलब फ्राइडे के दिन, दोनों लोगों ने थोड़ी थोड़ी बाइंग करी है। डीआईज की नेट बाइंग बहुत थोड़ी सी है एंड एफआईआईज की ठीक ठाक बाइंग है। बट अगर डेरिवेटिव्स के फुल स्टैक्स को देखोगे अगर आप, तो डेरिवेटिव्स में आपको दिखेगा, अगर डाटा को आप सही से रीड करोगे तो डेरिवेटिव्स में कॉल ऑप्शन सेलिंग एफआईआईज बहुत अच्छी तरीके से करने की कोशिश कर रहे हैं। फ्यूचर को थोड़ा बहुत शॉर्ट करने का ट्राई कर रहे हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। इंडेक्स फ्यूचर को आप जाकर चेक करोगे तो वो माइनस में, नेगेटिव में चल रहा है। एंड कॉल इंडेक्स के कॉल ऑप्शंस में भी आपका अच्छा खासा सेलिंग का प्रेशर आपका बनाने की कोशिश करी जा रही है। ठीक है, तो ये एक थोड़ा सा नेगेटिव बात है। और स्टॉक्स के फ्यूचर को भी वो लोग शॉर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, बिग मनी। ओके, इसको ध्यान दीजिएगा। स्टॉक ऑप्शन में भी कॉल ऑप्शन सेलिंग की वो लोग पोजीशन को बढ़ा रहे हैं। अगर मैं पार्टिसिपेंट वाइज ओआई को देखने की कोशिश करूंगा तो आपको क्लियर, मतलब एकदम क्लियर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे
ये एफआईआईस का डाटा है, ये एफआईआईस का डाटा यहाँ पे दिख रहा है और वो आपको मैक्सिमम लोग बियरिश ही दिख रहे हैं, ठीक है। चेंज इन ओआई सब कुछ आपका नेगेटिविटी के प्रेशर को शो कर रहा है। प्रोज भी है तो वो भी आपके बियरिश काफी अच्छा खासा है, इसको ध्यान दीजिएगा। मतलब बिग मनी एंड डीआईआईस को भी देखोगे तो वो लोग न्यूट्रल तो थोड़ा बहुत बुलिश है, बट रिटेलर्स जो हमेशा गलती करते हैं वो लोग आपका बुलिश होते हुए थोड़ा बहुत दिख रहे हैं। तो आपको क्लियर पिक्चर में दिख रहा होगा कि एफआईआईस एंड डीआईआईस थोड़ा सा नेगेटिव है, एंड आपका एफआईआईस प्रोज ये लोग थोड़ा सा नेगेटिव है, एंड जो क्लाइंट्स हैं जो रिटेलर्स हैं वो लोग थोड़ा सा बुलिश होते हुए दिख रहे हैं। मजा आ रहा है एनालिसिस में गाइस? तो बहुत ही अच्छी बात है। मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन। आगे चलते हैं गाइस, ठीक है। इसके साथ साथ गाइस देखिए मार्केट तो अपना चलता ही रहेगा, बट अगर आपको स्कैल्पिंग एंड एवरीथिंग में मास्टर करना है, अच्छे से लर्निंग करके एकदम अच्छे से मास्टर करना है, तो ये स्पेशल कूपन कोड आपकी स्कैल्पिंग की क्लास पे चल रहा है। स्कैल्पिंग आपका पूरा A to Z पूरा आपको सुबह से लेकर शाम तक कैसे करनी होती है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटेजीज जैसे हमारी लीजेंडरी स्ट्रेटेजी पीजीएस, ये सब आपको पढ़ा के रखा गया है। तो फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन है, वहां पे आप जल्दी से क्लिक करिए एंड उसमें कूपन कोड वीक एंड लगा दीजिएगा। वीकेंड कूपन कोड लगाते देर नहीं आपका वहां पे तुरंत से 1200 रुपीज का ऑफ हो जाएगा, एंड वो आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल होता हुआ दिखेगा। 1200 रुपए का ऑफ, उसको आप लेके अपना अच्छे से पढ़ाई करते हुए दिखिएगा। अब चलते हैं गाइस नेक्स्ट चीज पे कि हम लोग का क्या क्या आगे का सिनेरियो बन सकता है। अब आ जाते हैं जरा से चार्ट के ऊपर। चार्ट के ऊपर अगर हम लोग जंप करके देखने की कोशिश करेंगे, हम लोग ने ग्लोबल मार्केट का व्यू देख लिया, कमोडिटी मार्केट का व्यू देख लिया, आपका वो भी आपको शो कर दिया, ओआई डाटा का व्यू भी शो कर दिया, एफआईआईस डीआईआईस डाटा भी शो कर दिया। अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं कि आपका प्राइस एक्शन एंड जिसको कहते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम पे क्या क्या मार्केट का सिनेरियो दिख रहा है। अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम पे देखने की कोशिश करूंगा इस, तो आपको दिखेगा मार्केट यहां से राइज करा था, सेलिंग का प्रेशर थोड़ा बहुत आया था, फिर राइज करके भागा, फिर नेगेटिविटी का प्रेशर दिखाया, और फिर यहाँ पे अभी थोड़ा से साइडवेज टाइप का मार्केट है। बट आप देखोगे तो लास्ट वीक की क्लोजिंग थोड़ा सा नेगेटिव हुई है, तो अगर अगला वीक कंटिन्यूएशन में गया निफ्टी में तो नेगेटिविटी आ सकती है। क्यों मैं बोल रहा हूं कंटिन्यूएशन में जाने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, क्योंकि अगर आप बैंकिंग सेक्टर को देखने की कोशिश करोगे तो बैंकिंग सेक्टर ने अगले वीक को कंटिन्यूएशन में लेते हुए इसको ब्रेक भी कर दिया है, मतलब एक तरीके से नेकलाइन को ब्रेक भी कर दिया है। तो ये तो साफ सुथरा बियरिशनेस को दिखा रहा है, तो निफ्टी भी उसी के पीछे पीछे हो सकता है अगले वीक में आपका आता हुआ दिख जाए, इसको ध्यान दीजिएगा। तो इसीलिए पहला वीकली टाइम फ्रेम पे सबसे पहला यहाँ पे वीकनेस आपकी थोड़ी सी दिख रही है, जिसका टारगेट भी आपका हो सकता है 19,250। तो वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से निफ्टी का एक टारगेट सभी लोग मार्क कर लेंगे 250, जो आपका हो सकता है मंडे को भी आता हुआ दिख जाए। अगर मंडे आपका ऐसे ही गैप डाउन खुलता है 95 पॉइंट्स 100 पॉइंट्स के आसपास, तो मंडे को भी आपका ब्रेकडाउन अच्छा माना जाएगा, एंड डाउन साइड में 250 तक के टारगेट्स आ सकते हैं। 250 के बाद इंपॉर्टेंट लेवल हमारा नेक्स्ट टारगेट हो सकता है वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से 18,700। तो ये दोनों लेवल को आप मार्क करके जरूर रख लीजिएगा। इसके साथ साथ गाइस वीकली टाइम फ्रेम पे आप लोगों ने देखा कि मार्केट में थोड़ा से रिजेक्शन दो बार मार्केट लेने की कोशिश कर रहा है, तो एक बार भी अच्छे से नेकलाइन टूटेगा तो मार्केट में एक सेल ऑफ का प्रेशर आना लाजमी है, इसको ध्यान दीजिएगा। एंड इसके साथ साथ बैंकिंग सेक्टर के अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम को रीड करने की कोशिश करूं तो यहाँ पे भी एम पैटर्न का फॉर्मेशन है। एम पैटर्न की फॉर्मेशन के हिसाब से यहाँ पे एक ब्रेकडाउन का स्ट्रक्चर भी बन चुका है। तो अगर मार्केट अच्छी एक भी रेड कैंडलस्टिक वन डे टाइम फ्रेम पे भी बना देता है तो आपका मार्केट पूरा क्रॉस कर देगा। फिर मार्केट में अपकमिंग अच्छे अच्छे टारगेट्स जो होंगे वो 40,000 41,000 तक के भी हो सकते हैं। तो आप इसको ध्यान दीजिएगा। अगर अच्छा वन डे टाइम फ्रेम पे एक बार 43,000 टूटा तो आपका डाउन साइड में 41,000 तक के 2,000 पॉइंट तक के फॉल्स भी अपकमिंग डेज में ओपन है। और जिस तरीके से वार एंड एवरीथिंग की सिचुएशन चल रही है तो वो नेगेटिविटी के प्रेशर को ला सकती है। इसके बाद मैं थोड़ा सा आपको विक्स भी दिखाना चाहूंगा गाइस, इंडिया विक्स को भी। इंडिया विक्स भी काफी ज्यादा लो चल रहा है। इंडिया विक्स भी इतना ज्यादा लो चल रहा है कि मार्केट में यहाँ पे इसको एक बार राइज तो बूस्ट मिलेगा ही मिलेगा, हाई प्रोबेबिलिटी है। अब उस बूस्ट के लिए ही मार्केट वेट कर रहा है कि कुछ न्यूज ट्रिगर कर दे, कुछ ऐसी चीज ट्रिगर करे जिससे एक बार इसको बूस्ट मिले 1670 तक, फिर उसके बाद 20 तक। इन सब लेवल्स पे ये जाने की कोशिश जरूर करेगा। काफी दिनों से मार्केट इसका नीचे के साइड डाउन ट्रेजेक्ट्री में चल रहा है। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे जो आपका होता दिखेगा डेली टाइम फ्रेम के, एक बार एनालिसिस को करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ गाइज अगर आप हमारे प्रीमियम मेंबरशिप में जुड़ना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट लाइफ टाइम के लिए, वो भी एक बार में प्रीमियम मेंबरशिप में जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन वाले दिए गए लिंक से आप धन में अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, एंजल वन में ओपन कर सकते हैं, फायर्स में ओपन कर सकते हैं, और भी कुछ लिंक्स है। आप वहां पे अपना अकाउंट ओपन कर लीजिए एंड एकदम अच्छी तरीके से ट्रेडिंग को स्टार्ट कर दीजिए। फ्री ऑफ कॉस्ट लाइफ टाइम प्रीमियम मेंबरशिप आपको मिलेगी, प्लस कोई भी अपकमिंग कोर्सेज एंड एवरीथिंग होगा तो उसमें आपको सबसे ज्यादा मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। मतलब मान लीजिए आम जनता को आपको 20% डिस्काउंट मिलता है, बट आपको 70% 80% तक का डिस्काउंट मिलता हुआ दिखेगा, जो आपके लिए काफी यूजफुल रहेगा। कुछ भी नहीं करना, सिंपल धन में अकाउंट ओपन करना है, उसमें सारे फीचर्स को लेना है। ट्रेडिंग व्यू के सारे फीचर्स फ्री में मिलते हुए दिखते हैं, वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो बस डिस्क्रिप्शन लिंक से करिए एंड उसमें अपना अकाउंट ओपन करके ट्रेडिंग को मंडे से कंटिन्यू करना शुरू करिए सभी के सभी लोग, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे कि आपका निफ्टी में और क्या स्ट्रक्चर वन डे टाइम फ्रेम पे बनता हुआ दिख रहा है।
अगर मैं 1 डे टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर को कन्वर्ट करने की कोशिश करूं तो आपको ये साफ सुथरा यहाँ पे दिखेगा कि 1 डे टाइम फ्रेम पे एक अच्छा मार्केट में एक थोड़ा से पॉजिंग टाइप का फ्राइडे को मार्केट क्लोजिंग करा था। फ्राइडे की मार्केट का प्राइजेक्शन भी आपको थोड़ा बड़ा साइडवेज ही लगेगा, कोई बहुत एग्रेसिव मोमेंटम आपको नहीं मिलता हुआ दिखेगा। बट आप अगर 1 डे टाइम फ्रेम के हिसाब से देखोगे तो यहाँ पे एक 50 मूविंग एवरेज को मार्केट तोड़ दिया है। एक बार तोड़ के ऊपर गया, फिर से वापस तोड़ के नीचे आ गया। पिछली बार एक ही बार तोड़ा था तो इसलिए वापस ऊपर चला गया था, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। बट यहाँ पे अब की बार 2-2 बार तोड़ने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पे वीकनेस आने के चांसेस बहुत ज्यादा बन सकते हैं। एंड मुझे जो लगता है कि इसी वीक में आपका 19,250 आने की हाई प्रोबेबिलिटी है। तो आप इसको देखिएगा, क्योंकि अभी फिर गैप डाउन खुल रहा है। यहाँ कहीं गैप डाउन खुलने के बाद एक पुश मिला तो आपका तुरंत से आपका 250 आपका लेवल आता हुआ दिख जाएगा। फिर यहाँ पे थोड़ा बहुत सपोर्ट है, अगर इसको भी फिर तोड़ा तो आपका 1 डे टाइम फ्रेम के हिसाब से 18,880 डन है। एकदम इसको अच्छे से आप लोग मार्क कर लीजिएगा, भूलिएगा मत। अप साइड में गई, अप साइड में अगर आप देखोगे तो अप साइड में अच्छा बुलिश मार्केट जब डेली टाइम फ्रेम पे सस्टेन करेगा कम से कम 840 के ऊपर, तभी यहाँ पे हम लोग को थोड़ा बहुत बुलिशनेस का सिनेरियो मिल सकता है, इसको भूलिएगा मत। ठीक है, इसके साथ साथ हम लोग जरा से बैंकिंग सेक्टर को भी देखने की कोशिश करते हैं। बैंक निफ्टी को भी अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो बैंक निफ्टी में तो क्लियर पिक्चर में ब्रेकडाउन भी हो गया है। बैंक निफ्टी को देखोगे तो बैंक निफ्टी में ब्रेकडाउन भी हो चुका है, बल्कि बैंक निफ्टी नीचे के लेवल्स पे ही सर्वाइव कर रहे हैं। बैंकिंग सेक्टर के लिए आपका 43,800 700 900 ये सब एक रेजिस्टेंस की तरह मार्केट ट्रीट करता हुआ दिखेगा। तो बैंकिंग सेक्टर के लिए मेरा तो टारगेट अपकमिंग डेज में सबसे पहला तो यही रहेगा, मिनिमम 43,400, और जो मैंने आपको पहले बता के रखा हुआ है 43,200। फिर उसके बाद डायरेक्टली एक अच्छा ब्रेकडाउन अगर मार्केट देता है तो 41,500 41,000 के लिए भी जाने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मार्केट अच्छा खासा सेलिंग का प्रेशर दिखा सकता है। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। अब एक बार हम लोग थोड़ा सा कर लेते हैं सेक्टोरियल चेक। सेक्टोरियल चेक करने में आप अगर आप देखोगे तो फाइनेंस में भी वीकनेस है, ऑटो सेक्टर में भी आपको वीकनेस दिखेगी। टॉप लेवल पे 1 डे टाइम फ्रेम पे डबल टॉप के आसपास सेलिंग है, तो ये एक नेगेटिविटी का प्राइजेक्शन है। एफएमसीजी को देखोगे तो एफएमसीजी में भी जिस दिन ग्रीन कैंडलस्टिक बनाया उसके बाद गैप डाउन खुल के ह्यूज रेड कैंडलस्टिक बना रहे, तो एफएमसीजी में बहुत वीकनेस है। एफएमसीजी के स्टॉक्स को मैं आपको बता भी सकता हूं कि एनालिसिस के हिसाब से 51,237 तक के आने के चांसेस है। ठीक है, और उसके बाद अगर आप इंफ्रा को देखोगे तो इंफ्रा में भी आपका देखोगे वीकनेस है, ये भी आपका 6,164 तक के टारगेट्स को दिखा सकता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के स्टॉक्स में भी नेगेटिविटी का प्रेशर आ सकता है। आईटी में भी देखोगे क्रॉसओवर है एंड आपका ये लेवल को तोड़ा हुआ है मार्केट ने 50 मूविंग एवरेज को, तो यहाँ पे भी नेगेटिविटी का प्रेशर है। बट आईटी में अभी 2 दिन से कैंडलस्टिक थोड़ा से न्यूट्रली बनी है, तो आईटी को वेट करना, जहां पे वीकनेस ज्यादा आ रही है उनको आप ट्रेड करने की कोशिश करना। इसके बाद मेटल को देखोगे तो मेटल में भी साफ सुथरा वीकनेस है, ब्रेकडाउन फिर से हो रहा है। तो मेटल भी मुझे जितना लगता है एक बार के लिए 6,647 एंड उसके बाद नेक्स्ट आपका 6,478, ये दोनों लेवल तक के लिए आने की कोशिश कर सकता है। ठीक है, इसके साथ साथ अगर आप मीडिया सेक्टर को देखोगे तो मीडिया सेक्टर न्यूट्रल है। फार्मा को देखोगे तो फार्मा में भी आपका ब्रेकडाउन फिर से करने की कोशिश है, तो उसमें भी 14,998 या 15,000 का लेवल आपका पॉसिबल है। तो ये हम लोग को एक पूरा का पूरा ब्रॉडर व्यू एंड एवरीथिंग मार्केट का मिल चुका है गाइस। अब आप लोग को जरूरत होगी कि इंट्राडे के लेवल्स बता दीजिए जो हम लोग की मंडे की मार्केट के लिए यूजफुल होंगे। तो मैं आपको सिंपल क्लियर वे में बता देता हूं, ये लेवल्स मैं आपको आज शेयर करने वाला हूं आपके टेलीग्राम चैनल पे। तो सभी लोग जो लोग भी पहली बार मार्केट एनालिसिस वीडियो को देख रहे हैं, कभी भी देख रहे हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में 3rd लिंक मिल जाएगा हमारे प्यारे से टेलीग्राम चैनल का, जहां पे आपके 35,000 लोग अभी भी बैठे हुए हैं अच्छी तरीके से। और यहाँ पे व्यूज को देखिएगा 4,000 3,000 व्यूज के प्लस ही रहते हैं, वही वाला ओरिजिनल है। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो फटाफट से आप लोग जाके इसको तुरंत से ज्वाइन करते हुए दिख जाइएगा, बिल्कुल भी मिस आउट मत करिएगा। 3rd लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा एंड ज्वाइन करने के बाद कमेंट सेक्शन लिख दीजिएगा यस आई हैव ज्वाइंड। तो होप करता हूं आपका दशहरा दिवाली अच्छी तरीके से बीतेगा एंड आप लोग अच्छी तरीके से लाइफ में आगे बढ़ते हुए दिखोगे। कमेंट सेक्शन पूरा जय माता दी से भर दीजिएगा एंड अपना अच्छी तरीके से एंजॉय करते हुए दिखिएगा। कैसी लगी आपको एनालिसिस, हर चीज का मैंने ब्रॉडर व्यू शेयर करने की कोशिश करा, सब लोग बताइएगा जरूर से, ताकि और मोटिवेटेड होकर हम लोग आपके लिए काम कर सके। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अब आप लोग से कल की मार्केट में, तब तक ले सी यू गाइस, गुड नाइट, हैव अ ग्रेट डे ओके अहेड।